आजमगढ़ में एक्स्ट्रा बजट तभी आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का कोई चेयरमैन इस कुर्सी पर बैठेगा। अन्य किसी दल का कोई बैठेगा तो भ्रष्टाचार करेगा। एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी, शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के बीजेपी से टिकट के दावेदार प्रत्याशी सूरज श्रीवास्तव ने कहा है कि आजमगढ़ शहर की जनता झूठे वादों, झूठे दावों और खोखले बयानों से अब ऊब चुकी है। जनता बदलाव चाहती है और विकल्प तलाश कर रही है, जिसका असर नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के चुनाव में आपको दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि शहर में चौमुखी विकास न होने से शहर की हालत बद से बदतर है। जनता जन समस्याओं से दो चार है। पानी की निकासी नहीं है, नाले और नालियां खुली हुई हैं, गंदगी का चारों तरफ ढेर है, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम है, जिससे हर दिन जाम की कैफियत रहती है। ज़्यादातर गलियां और रास्ते खराब हालत में पड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि सूरज श्रीवास्तव मार्शल आर्ट के नौजवान विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं, जो विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2019 में थाईलैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं और नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य और गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एशियन चैंपियनशिप में सूरज श्रीवास्तव ने मलेशिया में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इसी तरह लगातार वो भारत में और भारत से बाहर देशों में आजमगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। इस होनहार खिलाड़ी के ऊपर सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत को गर्व है। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए सूरज श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के बीजेपी से टिकट के दावेदार प्रत्याशी सूरज श्रीवास्तव जी हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सूरज जी, आप ये बताएं कि आजमगढ़ की समस्याएं तो बहुत हैं और प्रत्याशी भी ये हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या चुनौती, क्या चैलेंज रहेगा अगर टिकट मिलता है आपको? अगर भारतीय जनता पार्टी अवसर देती है तो चुनौती किसी प्रत्याशी से नहीं, यहाँ की समस्याओं से है जी। समस्याएं बहुत सारी हैं। जैसे आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रमुखता से आज सभी एक जो शहर में घर बने हुए सभी को 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च करके जाली लगवानी पड़ रही है। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उन्हें बंदरों का जितना बड़ा आतंक है आज आजमगढ़ नगर में, आज पूरी जनता परेशान है इस चीज़ से। ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पे हम लोग अभी से काम कर रहे हैं। चुनाव तो अभी दूर की बात है, लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले ही यहाँ से बंदरों से आजमगढ़ ज़िले को हम निजात दिलाएंगे। जो उनका आतंक है उससे उनको दूर करेंगे और आजमगढ़ में बंदरों को पकड़ करके जंगलों में भेजने का मेरा प्रयास जारी है। बहुत जल्दी ही ये पूरा होगा। उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ का मुख्यालय है, मंडल का मुख्यालय है, उसके बाद भी यहाँ पर एक प्लान डेवलपमेंट जो होना चाहिए था आजमगढ़ नगर का, वो नहीं है। यहाँ पर नालियों की निकासी ठीक प्रकार से नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है आजमगढ़ में। उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं सीवर लाइन जो है बहुत सालों पहले बनी थी, इंटरकनेक्टेड नहीं है कि सीवर लाइन ठीक प्रकार से इंटरकनेक्टेड रहे और सीवेज डिस्पोजल प्लांट में उसका पाइपलाइन से वो चला जाए, वहाँ पर सीवेज का ठीक प्रकार से डिस्पोजल हो सके। ऐसा कोई प्लानिंग आजमगढ़ नगर पालिका में नहीं दिखी। इससे तो ये बहुत सारी और समस्याएं हैं आजमगढ़ नगर की। आप ये बताइए कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, अपने आजमगढ़ शहर में आते हैं तो सोचते हैं कि हाँ, मुझे घूमने के लिए, परिवार के साथ कहीं जाने के लिए एक जगह होनी चाहिए। ऐसा कोई पार्क नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर ठीक प्रकार से पार्किंग कर सकें। तो बहुत सारी जन समस्याएं हैं जिससे निजात दिलाना नगरवासियों को बहुत आवश्यक है और इसीलिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। इससे पहले बहुत सारे चेयरमैन आए और सबको अवसर मिला, लेकिन शहर की जो हालत है वो वैसी ही है, कोई तब्दीली नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो जो भी चुनाव लड़ता है सब यही दावे करते हैं, यही वादा करते हैं, लेकिन चुनाव गुजरने के बाद जो हमने देखा कि सब जो है सारे वादे जो है हवा हवाई हो गए। क्या जनता पुराने चेहरे पर जो है विश्वास करेगी या नए चेहरे पर भरोसा करेगी? जनता काम करने वाले पर विश्वास करेगी। जो लोग भी पहले रहे हैं वो केवल और केवल अपना पॉकेट में पैसा भरने का काम किए हैं, कभी जनता के बारे में नहीं सोचे हैं। दूसरी बात, चुनाव लड़ने से पहले ही मैं बोल रहा हूं आपको कि मैं चुनाव में उतरा हूं, उससे पहले ही बंदरों की समस्या से निजात दिला के रहूँगा। उसके बाद चुनावी मैदान में उतरूँगा। बंदरों को पकड़वा करके वन क्षेत्रों में भेजने का जो मेरा काम है उसमें एकदम आखिरी स्टेज पर है, बहुत जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा। और उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं कि पुरानी जेल की ज़मीन पर मल्टी स्टोरेज पार्किंग, पार्क, इंडोर
और स्टेडियम आदि बनाने को लेकर के मैंने पिछले 5 साल में आप देखेंगे अगर न्यूज़पेपर की कटिंग उठा करके मेरे फेसबुक पोस्ट से, तो लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ कि आजमगढ़ शहर के मध्य में एक मल्टी स्टोरेज पार्किंग होनी चाहिए। जैसे आप बनारस जाते हैं, आप दर्शन करने काल भैरव जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं आप अगर, तो देखते हैं कि ये मल्टी स्टोरेज पार्किंग है, वहाँ सब लोग पार्किंग करते हैं और आराम से दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। तो आजमगढ़ शहर में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप मल्टी स्टोरेज पार्किंग है, गाड़ियों को खड़ी करें, मार्केटिंग करें, घूमें फिरें और वापस गाड़ी लीजिए और जाइए। इस प्रकार की एक अच्छी व्यवस्था हो जाने से शहर में जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और एक ठीक प्रकार से डेवलपमेंट हो सकेगा। शहर के मध्य में वो ज़मीन है, पुरानी जेल की ज़मीन, जहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य हो सकते हैं, लेकिन कई बार प्रयास के बाद भी अभी तक सफलता नहीं मिली है। हाँ, अगर नगर पालिका की जनता मुझे अवसर देती है, अगर पार्टी मुझे अवसर देती है, तो आजमगढ़ के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य मैंने सोच के रखा है, जो डेवलपमेंट कार्य हैं वो करके दिखाएंगे हम लोग। आरक्षण नहीं आया है ना, सीटें सामान्य या सुरक्षित हुई हैं। क्या लग रहा है कि सरकार भी बीजेपी की है और आप बीजेपी से टिकट के दावेदार प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं लेट नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, सरकार का जो कार्य है वो अपने समय पर पूरा करेगी। आरक्षण तय करना ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार अपने समय पर करके देगी। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे उचित समझेगी तो मुझे दावेदार बनाएगी, मुझे प्रत्याशी बना करके जनता के बीच भेजेगी। तो उसके साथ साथ में हम लोग जो भी विकास कार्य मैंने सोचा है उसे धरातल पर ले आएंगे और जनता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन ये केवल टिकट लेना, चुनाव लड़ना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं आजमगढ़ का निवासी हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी रहा हूँ, देश का प्रतिनिधित्व मैंने मलेशिया, थाईलैंड, चाइना आदि देशों में भी किया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि विदेशों और अन्य देशों की तरह, अन्य शहरों की तरह मेरा आजमगढ़ भी सुंदर दिखे, ताकि मैं भी अगर अपने किसी मित्र को बाहर से बुलाऊं, आजमगढ़ में कुछ दिखाने लायक रहे। तो मैं इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके विकास के लिए लगातार कार्य करता रहूँगा। चुनाव लड़ना, टिकट मिलना न मिलना पार्टी और सरकार और जनता का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि शहर में कोई विकास नहीं हुआ है, बहुत सारी जन समस्याएँ हैं, पानी की निकासी है, सड़कों की जो है मरम्मत या सड़कों को बनवाना, जो गलियाँ हैं, जो रास्ते हैं, सब खराब हैं, और यहाँ पे जो है कूड़े वगैरह के जो अंबार लगे रहते हैं, ढेर लगे रहते हैं। तो आपकी सरकार है, तो इस जो है शहर में विकास नहीं हुआ है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या जो चेयरमैन रह चुके हैं वो जिम्मेदार हैं? नहीं, देखिए, जिम्मेदारियां सरकार में सबकी बटी हुई रहती हैं। विधायक का अपना अलग कार्यक्षेत्र है, सांसद का अपना अलग कार्यक्षेत्र होता है। भारतीय जनता पार्टी का आपने उपचुनाव में सांसद दिया, तो आप देखिए कि जो सड़कें पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों से बननी थी वो कितनी शानदार बन चुकी हैं, गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं और आपको अब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वहीं जो गलियां, जो नाली नगर पालिका के द्वारा बननी थी, वहाँ के चेयरमैन कभी भी ठीक प्रकार से आप कार्यालय चले जाइए तो वहाँ ताला लटका मिलेगा, उनके चेयरमैन कभी आपको नहीं मिलेंगे, जनता से उनका रूबरू नहीं होता है। ईओ की जो है उनके अध्यक्ष के दबाव में ईओ भी कार्य करता है। सरकार जो चाहती है वो धरातल पर नहीं उतर पाता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ चेयरमैन रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो देश में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं, उसको धरातल पर उतारने का कार्य करेगा, जन सुनवाई करेगा, ठीक प्रकार से जनता की समस्याओं का निपटारा करेगा। जो गली की, नाली की छोटी छोटी समस्याएं हैं जनता के, उसे दूर करने का भी काम करेगा और पार्टी का भी दबाव रहेगा उस पर कि ठीक प्रकार से कार्य करे, ताकि ईजी गवर्नेंस सबको मिलनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बीजेपी से भी हैं और दूसरे दल से भी हैं, तो आप जो है चुनावी मैदान में क्यों आए? क्या जरूरत पड़ी? मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, मुझे लगा कि मेरे आजमगढ़ में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं है, और मेरे पास एक विज़न है जो मैं जनता के लिए करके दिखा सकता हूँ, कर सकता हूँ। इसीलिए मैं चुनावी मैदान में आया हूँ कि मैं जनता के लिए कुछ कर सकूँ। अगर जनता ने मौका दिया तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकूँगा, अगर पार्टी और जनता ने मौका नहीं दिया तभी मैं आजमगढ़ के विकास के लिए जितना मुझे संभव हो पाएगा सरकार से निवेदन करके और स्वयं के प्रयास से करता रहूँगा। भारत रक्षा दल के लोग भी कह रहे हैं कि जो हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो एक बार हमको मौका दीजिए। तो क्या ये सब चुनौतियाँ नहीं रहेंगी आपके लिए? कोई चुनौती नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हमें किसी भी जो सामाजिक संगठन है सबको साथ में लेकर के उन्हें चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताए। और आजमगढ़ में एक्स्ट्रा बजट तभी आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का कोई चेयरमैन इस कुर्सी पर बैठेगा, अन्य किसी दल का कोई बैठेगा तो भ्रष्टाचार करेगा। और जाहिर सी बात है कि आपने देखा है कि पिछले 5 साल में कोई कार्य नहीं हुआ, कोई एक्स्ट्रा बजट सरकार से नहीं मिला, न ये ला पाए हैं। तो एक लाने का विज़न होना चाहिए, काम का विज़न होना चाहिए। सामाजिक संगठन जहाँ तक होता है उन्हें चाहिए कि सरकार के कार्यों में सहयोग करें। सामाजिक संगठन होने के नाते ये दायित्व तो नहीं होता है कि आप हर चुनाव में आप विधानसभा भी लड़ेंगे, आप लोकसभा भी लड़ेंगे, आप सारा कुछ लड़ेंगे, लेकिन ये चाहिए कि आजमगढ़ के विकास में पूर्ण रूपेण सहयोग करें और समर्थन दें। अच्छा, सरकार का भी, पार्टियों का भी असर रहता है चुनाव में, और प्रत्याशी का जो चेहरा है क्या वो भी दमदार रहेगा? प्रत्याशी को भी जनता देखेगी, आजमाएगी कि प्रत्याशी कैसा है, कितना संघर्षशील है, मेहनती है,
और बिल्कुल। कितनी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है। ये भी जनता, आजमगढ़ की जनता बहुत पढ़ी लिखी जनता है, बहुत समझदार है और बहुत समझदारी से अपना डिसीज़न लेगी। प्रत्याशी उन्हें दमदार नहीं, प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो इजीली रीचेबल रहे, उनकी समस्याओं को ठीक प्रकार से सुन सके। बहुत दमदार प्रत्याशी होने का अर्थ ये नहीं है कि कोई बाहुबली को आप चुनाव में जिता दें, जिससे आप अपने नाली और सड़क की समस्या कहने के लिए जाएं तो आपको डांट करके दुत्कार दे। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जिससे जनता रूबरू हो सके, अपनी समस्या ठीक प्रकार से बोल सके, इजीली रीचेबल रहे कि एक कॉल में तुरंत अवेलेबल रहे आपके पास। तो जनता जाहिर सी बात है कि चाहेगी कि जन समस्याएं दूर होंगी और उसे मौका देने का कार्य करेगी। जहां तक हम लोग की बात है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी में 12 साल से मैं कार्य कर रहा हूं। युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था, क्षेत्र में भी काम किया, गोरखपुर क्षेत्र में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के रूप में आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ और सामाजिक, खेल, अन्य क्षेत्रों में लगातार हम लोग कार्य करके जनता के बीच में बने हुए रहते हैं। तो जनता हम लोग से जो भी समस्या रहती है वो जनता हमें पता चलता है, तो हम जाहिर सी बात अधिकारियों से मिल करके उन समस्याओं को उठाते हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले की घटना है, कांसीराम आवास में हम लोग जनसंपर्क कर रहे थे। कांसीराम आवास बंद तो गया है, वहाँ पर 1500-2000 लोग रहते हैं, दोनों आवासों को मिला करके। उनके छत जो है जर्जर हो चुके हैं, 3 तला, वो कभी भी गिर सकते हैं। वहाँ कुष्ठ रोगी रहते हैं जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, जिनको आय का कोई साधन नहीं है। उनकी समस्याओं को हम लोगों ने जिलाधिकारी से मिल करके रखा है। शासन में भी बात करने जा रहे हैं कि उनका जो आवास है उस जो जर्जर हो चुका है उसे ठीक प्रकार से मरम्मत करा सके, उनकी समस्याओं को उठा सकें। उनकी पेंशन रुकी हुई थी, उनकी पेंशनों को दिलाने का कार्य हम लोगों ने किया। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं जो हम लोग कर रहे हैं और जनता के बीच बने हुए हैं। की बात की आपने, वो कौन सा खेल था जो आप कहाँ गए थे खेलने? मैं मार्शल आर्ट्स का खेल खेलता हूँ। पेंचक सिलाट एक मार्शल आर्ट्स खेल है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में है, साथ ही खेलो इंडिया के द्वारा भी वो स्पॉन्सर्ड है। और केंद्र सरकार लगातार इस खेल को बढ़ावा भी दे रही है। जो 62 खेल भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं उसमें ये भी शामिल है। उसमें मैंने विश्व स्तर तक प्रतिनिधित्व किया है। 2019 में थाईलैंड में विश्व चैंपियनशिप में मैं कांस्य पदक जीता था। अभी लगातार नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य और गोल्ड भी जीता हूँ। अभी 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने क्वार्टर फाइनल तक प्रतिनिधित्व किया भारत का। एशियन चैंपियनशिप भी मैंने प्रतिनिधित्व किया जो मलेशिया में हुई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप। तो लगातार देश की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला। उससे पहले 2019 में एक बार चाइना जाने का भी अवसर मिला था। तो ये खेल करके मैं ये चाहता हूँ कि आजमगढ़ के जो युवा हैं वो भी किसी न किसी खेल से जुड़ें और उनके लिए हम सुविधाएँ प्रोवाइड कर सकें। ये थे सूरज श्रीवास्तव जी जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के बीजेपी से टिकट के दावेदार प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझको टिकट देती है तो मैं आजमगढ़ शहर को एक खूबसूरत शहर बनाने का काम करूंगा। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।